हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मुझे लगता है कि आपको अब एक स्ट्रेटेजी जो हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने एग्जाम में, वो कैसे करना है, कौन सा पार्ट पहले अटेम्प्ट करना है, कैसे हमें अपने क्वेश्चन पेपर को करना है जो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं, तो मुझे लगता है उसकी नीड है। तो उसको देखेंगे हम ध्यान से। देखिए, सबसे बड़ी बात, इस टाइम आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कूल माइंड रहिए आप। एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है आपका, जो आपने अब तक पढ़ा है उसको उसको रिवीजन करना है। तो उसके लिए ये भी तो होता है कि हम कैसे कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे कैसे हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, कौन सा पार्ट पहले करना है, तो वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए फिर एक चीजें मैं थोड़ी सी क्लैरिफाई कर देती हूँ, क्या है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए एग्जाम में, क्योंकि आपको स्मार्ट बन के पेपर देना है। स्मार्ट इन द सेंस माइंड की स्मार्टनेस, ठीक है। तो कैसे, देखिए यहाँ पर सामने दिखा हुआ है आपको, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीन आपके सेक्शन है। इसमें रीडिंग है, राइटिंग है और लिटरेचर है, ठीक है। तो लिटरेचर भी हमारा इसमें, देखिए रुकिए जरा एक बार। लिटरेचर डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ रह गया था, ये 40 मार्क्स का लिखना रह गया था ये, ठीक है। इसमें देख लेंगे जरा। सेक्शन ए में रीडिंग है आपका 20 मार्क्स का है, सेक्शन बी में आपका है राइटिंग 20 मार्क्स का, और सेक्शन सी में आपका है लिटरेचर 40 मार्क्स का। टोटल आपका 80 मार्क्स का है ना। तो आपको एग्जाम में जाने से पहले सबसे पहली बात तो आप बिल्कुल ऐसे जाना कि हाँ, हम ही जीतेंगे इस एग्जाम में। इस रेस में सिर्फ मुझे जीतना है। हर स्टूडेंट को ये सोच के जाना है वहां पर कि मैं ही विनर हूं और मैं ही रहूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है। रीडिंग में तो आपका अनसीन पैसेज आता है, देखो स्टूडेंट्स, अनसीन पैसेज आएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सेक्शन बी में आपका क्या है, ग्रामर है 10 मार्क्स में, और दूसरा है आपका इसमें लेटर राइटिंग है और एनालिटिकल पैराग्राफ है। लेटर है और एनालिटिकल पैराग्राफ है, ठीक है। तो और थर्ड में आपका लिटरेचर, आप जानते ही हो, फुटप्रिंट्स है, फर्स्ट फ्लाइट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेक्शन बी जब आप पेपर पढ़ोगे तो अनसीन पैसेज को आप ना करके पहले सेक्शन बी अटेम्प्ट करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें क्या है, ग्रामर के क्वेश्चन आप पहले, ग्रामर के क्वेश्चन तो तभी पढ़ते पढ़ते ही करेक्ट हो जाते हैं कि क्या इसमें आना है, वो साथ में टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा। मतलब जो रीडिंग वाला पोर्शन है जैसे कि अनसीन पैसेज तो छोड़ देंगे, पहले आपको सेक्शन बी लेना है। सेक्शन बी में क्या करना है, सभी स्टूडेंट्स को पहले ग्रामर करना है, क्योंकि उसमें टाइम सेव होगा आपका, फटाफट टिक हो जाएंगे। जो फिल करना होगा, वर्ब, प्रीपोजिशन, जो भी लिखना है वो करोगे आप। उसके बाद में लेटर राइटिंग, एनालिटिकल पैराग्राफ जो आपको करने हैं। उसमें लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है, वो बहुत इजी क्वेश्चन है, बता रखा है पहले ही, तो उसमें टाइम कम लगेगा आपको, ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल पैराग्राफ का भी कि स्टार्टिंग वाली लाइन से लास्ट वाली लाइन मैंने क्लास में याद करवा रखी है आपको, तो उसमें भी टाइम कम लगेगा। तो मेरे ख्याल से पहले वो करना है, उसके बाद में फिर आएंगे आप लिटरेचर पार्ट, जो हमारा इसमें 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स का जो लिटरेचर पार्ट है आप उसको लेंगे फिर उसके बाद में। क्यों लेंगे, क्योंकि उस टाइम माइंड में ये चल रहा होगा, उसके की पॉइंट चल रहे होंगे, उसकी समरी चल रही होगी, उसके कैरेक्टर्स चल रहे होंगे आपके माइंड में स्टूडेंट्स। तो घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, पहले फटाफट से पहले एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन करने के बाद तुरंत से आप शॉर्ट क्वेश्चन कर डालिए। मेरे कहने का मतलब ये, फिर लॉन्ग करोगे, कहने का मतलब जो अपने माइंड में है ना उसे निकाल दो कॉपी पे पहले। जो माइंड में भरा हुआ है ना उसको पहले कॉपी पे लिख डालो, क्योंकि आपके माइंड में अगर आप अनसीन करने लगे तो वो भी भरा रहेगा कि भाई क्या क्या याद किया है अपने, सारे क्वेश्चंस हैं, सारे की पॉइंट्स हैं, एक्सट्रैक्ट हैं, उसके पोइट के नेम वगैरह वो सब है आपके माइंड में, ठीक है। क्या आपका लिटरेरी डिवाइसेस है, क्या है, वो सब लिख डालिए अपनी कॉपी में। फिर उसके बाद आपका माइंड होगा, अच्छा 60 मार्क्स का तो मैंने अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। 60 नहीं, हाँ 60 का कर दिया, 20 का बचा है। समझ में आई बात, 20 का अनसीन पैसेज है। फिर आपका माइंड हो जाएगा रिलैक्स, आपका माइंड हो जाएगा बिल्कुल रिलैक्स कि हाँ मैंने ग्रामर वाला पार्ट भी कर दिया है। उसके बाद एक सेकेंड, मैंने ग्रामर वाला पार्ट भी कर दिया और मैंने लिटरेचर वाला पार्ट भी कर दिया, और मेरा क्या बचा, सिर्फ अनसीन पैसेज बचा, 20 मार्क्स का बचा है, वो मुझे करना है। तो मुझे लगता है कि आपको यही बेस्ट स्ट्रेटेजी है एग्जाम को अटेम्प्ट करने की, अच्छा स्कोर करने की और टाइम मैनेजमेंट की। तो आप इसको अप्लाई कीजिएगा एग्जाम में, आपके फुल में से फुल जितने भी आप मार्क्स ला सकते हो, कोई नहीं रोक सकता। तो आई थिंक, मेरे ख्याल से ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, सभी बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करेंगे। गुड बाय एवरीवन।